बड़ी गलती उनसे खता हुई। ये खता के जब उन्हें एहसास हुआ तो उन लोगों ने, कुरैश ने कहा कि अबू सुफियान को जाओ और तजदीद करके लाओ, हुदैबिया को फिर से तजदीद करो, नया बना लो, गलती हुई वगैरह वगैरह। अब हुआ ये कि कुरैश ने हुदैबिया का जो मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की। हुदैबिया का मुआहदा की खिलाफ वर्जी करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि बहुत बड़ी गलती उनसे खता हुई। ये खता के जब उन्हें एहसास हुआ तो उन लोगों ने, कुरैश ने कहा कि अबू सुफियान को जाओ और तजदीद करके लाओ, हुदैबिया को फिर से तजदीद करो, नया बना लो, गलती हुई वगैरह वगैरह, माफ़ी मांग लो। अबू सुफियान वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद मदीना आए। मदीना आने के बाद सोचा अपनी बेटी के घर जाता हूँ। बेटी घर गए। जब घर पहुंचे, बेटी ने जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया वालिद का आना, चूंकि वालिद मुशरिक थे। अंदर घुसे और बैठने का इरादा किया। बेटी ने फौरन वो मैट वाइट चटाई जो थी रोल की और बाजू रख दी। तो अबू सुफियान ने कहा क्या ये चटाई, ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है, मैं इसके लायक हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये सोचा भी कैसा कि बिस्तर तुम्हारे लायक नहीं है, बल्कि तुम इस बिस्तर के लायक नहीं, चूंकि बिस्तर नबी का है और मुशरिक नजस होता है, मैं नहीं बैठने दूंगी। अबू सुफियान तो हक्का बक्का रह गया, ये क्या है? कहा तुम मेरे साथ नहीं रह रही हो ना तो तुम बदअखलाक हो गई हो काफी, मतलब तुमने भूल गई हो कैसा है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पसंद नहीं करती हूँ कि तुम एक नबी के बिस्तर पे तुम्हारे साथ मुशरिक सरदार बैठे। अबू सुफियान को बड़ा झटका लगा ये बेटी का। लेकिन इसमें एक औरत की दीनी गैरत है, और मैं चाहता हूँ ये दीनी गैरत हर मुस्लिम खातून के अंदर हो कि अपने दीन को, अपने नबी को तरजीह देना तमाम तर दुनिया की चीजों पर, चाहे सामने बाप क्यों ना हो या सामने पसंद का कोई लड़का क्यों ना हो। दीन असल, दीन के बाद यौम हबीबा की सीरत बताती है कि अपने बाप को मुशरिक है बल्कि पसंद नहीं, सरदार है और मालदार है, दोनों दुनियावी जो चीजें लगती है इंसान को, दोनों उनके पास। चाहती तो जाके सरदार की बेटी कहलाती, मालदार हो जाती, गुर्बत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहती। लेकिन दीनी गैरत कि दीन सबसे ऊपर, बाकी सब। हम लोग छोटी दुनिया की चाहत में आज दीन को लात मार दे रहे हैं। ये देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम लड़कियां ये कर रही है। मैं खैर इल्जाम नहीं डालता हूँ किसी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये दीनी अहमियत का जज्बा सब में होना चाहिए। बहुत अहम गैरत है यार, गैरा बोलते हैं इसकी, गैरत है, ठीक है। तो बहरहाल इसको समझने की हमें जरूरत है। वाकया बहुत मजबूत इशारा करता है दीनी गैरत की तरफ, खासतौर से लड़कियों के लिए। तो आपने हटा दिया। बहरहाल अबू सुफियान वहां से निकला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहदे को तजदीद कर लेते। आप सब ने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे, मुंह को फेर लिया। वहां से वो निकला, वो निकल के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उनके पास गया, कहा अबू बकर तुम अल्लाह के रसूल से कुछ कहो। अबू बकर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अल्लाह के रसूल आमदा है कि वो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी चूंकि हुई है तो अब वो भी अपना एक्शन ले। उसके बाद वहां से निकलता, उमर इब्न खत्ताब के पास जाता। उमर इब्न खत्ताब बोलते हैं भाई मुझसे बात मत करो, अब हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम तुम्हारी बात को माने, अब हमें वो करना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। वहां से निकलता, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह के पास जाता है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी उसको इसी किस्म का जवाब देते हैं। वहां से निकलता, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह के पास जाता है, कहता अली तुम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाई हो, तुम तो कुछ कहो, तुम दामाद हो। वो नहीं मानते। फिर उनकी बीवी से कहता है कि फातिमा तुम तो कुछ कहो, तुम इस मामले में कुछ। फातिमा कहती मैं क्या कहूँ, ये मेरा मामला थोड़ी, अब्बा से जाके बात करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो देखता है हजरत हसन थे और वो छोटे थे, खेल रहे थे। तो वो कहता है फातिमा तुम ये तो कर सकती हो कि हसन को कह दो कि जाकर अपने नाना से ये बात कहे, या ऐलान कर दे कि जो हम अमान में रहेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु हमें तकलीफ नहीं देंगे। तो वो कहती है भाई मेरा बच्चा इतना छोटा है, ये तुम्हारी सियासत की बातों को ये नहीं समझ सकता है, और तुम इसको इस मामले में मत करो, ये तो बहुत छोटा है अभी। लेकिन यहाँ अबू सुफियान को बाद में अली बिन अबी तालिब का, अबू सुफियान तुम्हें मदीना में कोई पसंद नहीं करता है, मैं मशवरा देता हूँ तुम यहाँ से निकल कर चले जाओ, ये तुम्हारे लिए गनीमत है, तुमको कोई यहाँ रहने से, किसी से बात करने से फायदा नहीं होगा, अब तुम चले जाओ। वो कहता हाँ मैं समझता हूँ ज्यादा मुनासिब ये, जो कि अब ज्यादा घूमूंगा तो जाहिर पूरे मदीना के लोग खिलाफ है अबू सुफियान, तो बेहतर है निकल जाऊँ। और वो खामोशी के साथ निकल कर मेरा चला गया। लेकिन इस वाक़े में, और अबू सुफियान का एक और वाक़या याद रखिए, जंग यहूद का, दोनों वाक़े को याद दिला के मुसलमानों को ये कहूँगा इन वाक़ों पे गौर करो कि अबू सुफियान मुशरिक थे लेकिन वो मुकाम सबका बराबर जानते थे। जब जंग यहूद हुई, पहाड़ के ऊपर कुछ लोग थे, और जब कुरैश ने इरादा किया कि हम लड़ेंगे नहीं, वापस चले जाएंगे, तो उसने क्या कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में मौजूद है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई आवाज नहीं देगा, जवाब नहीं देगा। उसके बाद उसने आवाज दी, क्या तुम में अबू बकर मौजूद है? आपने कहा कोई आवाज नहीं देगा, जवाब नहीं देगा। तो उसने कहा क्या तुम में उमर मौजूद है? आपका
इशारे से कोई आवाज मत दो इसको, अबू सुफियान को जाओ। तो वो अबू सुफियान भी अभी इस्लाम नहीं लाया था, लेकिन जानता था इस्लाम में किसका मुकाम किसके बाद है। पहले अल्लाह के रसूल को आवाज थी, फिर अबू बकर को आवाज थी, फिर उमर को आवाज थी। वो जानता था ये मुकाम है, अभी मुसलमान नहीं हुआ था तो भी जानता था कि किसका मुकाम किसके बाद है। यहाँ मुसलमान होने के बावजूद हम भूल चुके किसका मुकाम किसके बाद है। और इस वाकई में भी वो जानता था कि अल्लाह के रसूल अगर कोई बात ना माने तो कहाँ जाऊं। जब बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो रही है तो फिर एक ऐसे रफीक और दोस्त के पास जाऊं, हर जगह साथ थे, उस गार में भी साथ थे, जो पूरा वाक़या आप जानते हैं, वहां गए, वहां भी नहीं जमा तो उसको पता है अब कहाँ जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप, उमर के पास। जब पता है उमर के पास भी बात नहीं हुई तो कहाँ जाना जानता है, पता है यहाँ भी नहीं गई तो बात कहाँ बनने आई, वो जानता है। और उसके बाद ये भी जानता है कि नवासे रसूल का क्या मुकाम है, तो कहता है हसन से कह दो ये कर। और हम सब जानते हैं ये चारों खलीफा के बाद हसन बिन अली को ये मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी खिलाफत और अपना बैत जो है मुआविया रज़ी अल्लाह को दे दिया। तो अबू सुफियान जानता था किसका मुकाम किसके बाद है। बहरहाल बहुत सारे मुसलमान ने जिस भूल गए आज किसका मुकाम किसके बाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कह दिया कुछ नहीं होने वाला, चलो यहाँ से निकल कर चले जाओ, और वो निकल